गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसे आप अब पढ़ने वाले हैं। तो इसके अपन डेफिनेशन या फिर कैसे अपन इसको पढ़ेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा चालक तार से प्रवाहित होती है, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं, आप इसको अगर जब तक डेफिनेशन पढ़ रहे इसको 2x पे कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पीड से समझने के लिए। तो उसके चारों ओर किसके चारों ओर? चालक तार के चारों ओर, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई ए से बी पॉइंट है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके आसपास जो ये क्षेत्र है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसका ऐसा ही जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। टेस्ला एक कंपनी भी है, ठीक है, एलन मस्क वाली, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ठीक है। तो इसका अन्य मात्रक गॉस है, अन्य मात्रक गॉस, अन्य मात्रक गॉस है, ठीक है। और चुंबकीय जो क्षेत्र जो इस विद्युत तार के आसपास उत्पन्न होता है, अब अपन व्याख्या को वापस पढ़ते हैं, ठीक है, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो किसी चालक तार ए बी में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी प्रभाव को अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये जो चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि है, ठीक है, मतलब एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला है, ऐसा ही मात्रक टेस्ला है और अन्य मात्रक गॉस है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, मतलब ये मान लेते हैं ये नॉर्थ साइड और साउथ साइड, या फिर इसे साउथ और इसे नॉर्थ। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, मतलब यहाँ से इस साइड और यहाँ से इस साइड, ये इसकी दिशा होगी, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं। तो चुंबकीय क्षेत्र के अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि इसकी जो ध्रुव, इस जो दिशा होती है वो उत्तर ध्रुव से, उत्तर को नॉर्थ लिखते हैं, से साउथ की और नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। पहली विशेषता ये है। दूसरी, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये रेखाएं आपस में नहीं काटती, ठीक है। ये एक पूर्ण वक्र का निर्माण करती हैं, पूर्ण वक्र का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद जहां एक दूसरे के समीप होती हैं, जहां एक दूसरे के समीप, वहां चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल के क्षेत्र प्रबल। तो ये कैसे होता है तो देखते हैं। ये मान लेते हैं ये साउथ साइड, ये नॉर्थ साइड, ठीक है। दिशा क्या थी, नॉर्थ से साउथ, साउथ तो साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है। इसको बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है, टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी दिशा मान लेते हैं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये हो गया, ठीक है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।